क्या आपने स्टॉक मार्केट में लॉस खाया है? अगर आपने लॉस खाया है तो क्या आपने अपने ट्रेड को कभी रिव्यू करा? तो हम उसी पे आज बात करने आए हैं कि स्टॉक मार्केट में आप ऐसा कौन सा ट्रेड लेते हो जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसी क्या गलती होती है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग अक्सर इस मार्केट में करते हैं, तो जिसके कारण उन्हें काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जो एक निवेशक है, एक ट्रेडर है, उसे अपनी पूंजी गंवानी पड़ती है। तो उन्हीं गलतियों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आप उन गलतियों पे कंट्रोल कर लें, उन गलतियों से कुछ सीखें, तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। गलती नंबर 1, जब आप स्टॉक मार्केट में जो नए नए प्लेयर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, तो एक ट्रेडर वो सोचता है कि इस मार्केट में रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करते हो आप। कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं कि मुझे कम से कम 100% ईयरली चाहिए, 100% ईयरली, 200% ईयरली। ठीक है, आपको इस मार्केट में 100% रिटर्न भी मिलता है, 200% भी मिलता है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, क्या आप अपनी कैपिटल 100% गंवाने के लिए तैयार हो इस मार्केट में? क्या आप इतना रिस्क लेने को तैयार हो 100%? तो यहाँ पे लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मार्केट से, तो आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा। अगर आप अपने रिटर्न को थोड़ा कम करोगे, क्योंकि 100% 200% ये सोच के अगर आप इस मार्केट में घुसोगे, एंट्री लोगे, सोचोगे कि ईजिली मैं प्रॉफिट कमा लूँ, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। यहाँ पे फिर जोखिम भी उतना है 100% का। तो आप एक FD में आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 10%, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे 20% मिले ईयरली, तो आपके लिए मार्केट ठीक है। चलो 30%, लेकिन रिटर्न रिस्क भी उतना ही होता है आपका 20% 30%, लेकिन आप 100% 200% चाहिए, आपको एक दिन में चाहिए, महीने में चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे पूरी पूंजी आपके डूबने का रिस्क भी रहता है यहाँ पे। तो गलती नंबर 1, रिटर्न जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना ही आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर आप रिस्क उतना ले सकते हो तो आपको ये मार्केट रिटर्न उतना दे सकती है। तो चलिए बात करते हैं गलती नंबर 2। गलती नंबर 2, जब एक इन्वेस्टर या ट्रेडर एक कुछ शेयर पे पोजीशन लेता है, तो उस टाइम उसके लेते ही वो अगर वो डाउन आ जाता है तो वो शेयर को देखता भी नहीं है, वो मतलब चुपचाप बैठ जाता है उसमें कि वो शेयर, वो सोचता है कि वापस घूम के आ जाएगा मेरी पोजीशन पे, लेकिन वो 25% डाउन हो चुका होता है, 50% डाउन हो चुका होता है, फिर भी वो बैठ रहता है। वो सोचता है कि आएगा वापस, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो घूम के ट्रेंड रिवर्सल जब उसमें आता है, तब वो ऊपर जाने लगता है शेयर, और जब उसकी बाइंग प्राइस पे वो वापस आ जाता है, तब वो वहाँ पे नर्वस फील करता है। इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, जो भी हो, वो सोचता है कि अब ये मेरे प्राइस पे आ गया है, कहीं ये वापस नीचे ना चले जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वो ट्रेड, जो प्राइस वो वापस आया है, तो वो आपके लिए नहीं आता उस टाइम पे, वो एक्चुअल में हाई और ऊपर जा सकता है। वो आप उसका अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो नीचे से जहाँ से वो घूम के आया है प्राइस, तो अब वो नया जो हाई बनाने जा रहा है वो आपके लिए नहीं आया। कहते हैं ना कि लक्ष्मी आपको टीका करने आ रही है और आप मुंह धोने चले गए। तो अगर आपने अपने उस टाइम जब घूम के आया तब वो सौदा आप काट देते हो, तो आप अल्टीमेटली लॉस में चले गए। आपने पहले उसमें पेन झेला इतना, जब वो नीचे था सरवाइव करा उसके साथ, तब तो आप चुप रहे, लेकिन जब वो ऊपर जाने लगा तब आप में नर्वसनेस आ गई। तो यही इमोशंस होते हैं जो आप कंट्रोल करने हैं, यही गलती होती है जो काफ़ी ट्रेडर और इन्वेस्टर लूज़ करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे रिलायंस जैसा शेयर, कम से कम उस शेयर ने 8 साल तक कंसोलिडेट करा, 900 से 800 रुपये के बीच में रहा, और जब उसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन उससे पहले इतने सारे इन्वेस्टर थे कि वो थक चुके थे, उस शेयर से बाहर निकल गए थे, लेकिन जब उसने ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, वो ऊपर भागा, तो कम से कम वो शेयर 4 गुना हो गया अपने प्राइस से, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो ये होगी गलती नंबर 2। मिस्टेक नंबर 3, कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब शेयर का ट्रेंड अपवर्ड होता है तो उसमें शॉर्ट करके चलते हैं, और डाउन ट्रेंड होता है तो उसमें बाय करके चलते हैं। तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं उस टाइम पे। सपोज अगर साइडवेज हो तो साइडवेज में आप बच सकते हैं एक शेयर में, लेकिन अगर उसका ट्रेंड अपवर्ड हो और आपने शॉर्ट कर दिया हो उसे, तो कहाँ तक वो जा सकता है ऊपर तक, आप अनुमान भी लगा सकते। और इतनी रिस्क की क्षमता नहीं होती कहाँ तक आप उसका रिस्क झेलोगे कि वापस आएगा वो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सपोज अभी रिसेंटली एग्जांपल देखो, दिवाली के बाद जो निफ्टी है सीधा मार्केट एकदम से अपवर्ड ट्रेंड में गई है पूरी सीधी। अगर किसी ने शॉर्ट मारा होगा
तो कम से कम 2000 पॉइंट का उसे लॉस हो सकता था। जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है, जहाँ पे उस शेयर का ट्रेंड है अगर अपवर्ड है तो उसमें हमेशा पोजीशन लॉन्ग ही क्रिएट करें। अगर आप जितनी बार भी उसमें ट्रेड लें तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही लें, अपवर्ड की साइड ही लें, बाय पोजीशन करके चलें। और अगर डाउन ट्रेंड है तो जब भी आपको मौका मिले उसमें शॉर्ट करके चलें। तो ये तो हो गई गलती नंबर 3 की बात। इस टाइप की गलती लोग मोस्टली करते हैं। गलती नंबर 4, मोस्टली लोग जब लॉस में चले जाता है उनका सौदा तो वो एवरेज करने लग जाते हैं लॉस में। अगर सपोज येस बैंक जैसा शेयर हो जो 300 पे था, 200 पे था, 200 पे आया, 200 से 50 रुपये रह गया और 50 से 10 रुपये भी आ गया, तो आप कहाँ तक उसे लॉस में एवरेज करते? एवरेज करके वो आपकी क्या कॉस्ट पे रिकवर कर देगा? क्या वो वापस आपके उस पर चले जाएगा? हाँ, कुछ शेयर्स होते हैं जो वापस आ जाते हैं, लेकिन एक शेयर, एक गलती आपकी पूरी ट्रेडिंग अकाउंट जो कैपिटल है वो वाइप आउट कर सकता है। तो आपको उसी एक शेयर से बचना है हमेशा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको एवरेजिंग इन लॉस नहीं करना चाहिए, जब लॉस में आपकी पोजीशन, तो वहाँ पे एवरेज ना करें, एवरेज करने से बचें। बल्कि जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है वहाँ पे एवरेज करना सीखें, क्योंकि अब आप यहाँ पे जो आपने सौदा लिया और वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आपके फेवर में आया है वो सौदा। आपने सटीक पोजीशन पकड़ी है, अच्छा शेयर ढूंढा है जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो उसी में एवरेज करने की कोशिश करें, उसी में रिस्क लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है अब शेयर। गलती नंबर 5, जब आप एक पोजीशन लेते हो तो आप उसमें सारी अपनी कैपिटल है जितनी भी आपकी एक ही ट्रेड में लगा देते हो, सारी कैपिटल। सपोज आपको उसमें लॉस होने लगता है तो आपको उसे कवर करने के लिए, आपको और पोजीशन क्रिएट करने के लिए आपको मार्जिन चाहिए होता है और कैपिटल चाहिए, लेकिन आप ऑलरेडी सारी कैपिटल अपनी एक ही ट्रेड में झोंक चुके हो। तो इस टाइप की गलती बिल्कुल ना करें। आपके पास 100% पूंजी है तो उसमें से कम एक ट्रेड में आप कम से कम 20% लगा के चलें, क्योंकि आप 80% कैपिटल फ्री रखें ताकि वो आपको जो लॉस हो रहा है उसे कवर करने में हेल्प कर सके। अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी हो तो वो उसमें मार्जिन यूज़ हो सके। तो ये गलती ना करें कि एक ही ट्रेड में आप सारी कैपिटल, जितनी भी कैपिटल है उससे आप लगा दें। मिस्टेक नंबर 6, जो ट्रेडर होता है वो सोचता है कि हर ट्रेड में जो भी वो ट्रेड लेगा, जो भी वो अपने जो पोजीशन ली, उसे हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा। ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिले। तो जिस ट्रेड में आपको लॉस हो रहा हो तो छोटा लॉस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा लॉस खाना सीखें। इस मार्केट में प्रॉफिट तो अल्टीमेट ये मार्केट देगी, लेकिन जहाँ पे आपको लॉस हो रहा हो तो जल्दी आप लॉस काट के निकल सकते हैं। अगर आपके फेवर में पोजीशन दोबारा जाएगी तो आप दोबारा उसमें एंट्री कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 7, ज़्यादातर मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं वो होमवर्क करके ही नहीं आते इस मार्केट में कि कहाँ पे उन्हें पोजीशन लेनी है, कहाँ पे उन्हें एग्जिट करना है, और अगर पोजीशन उनके अगेंस्ट चली जाए ट्रेड से बाहर निकलना है उस पोजीशन से। तो अगर आपने होमवर्क नहीं करा, जब आपको उसके सर हाथ पैर नहीं पता उस ट्रेड के, तो आप कैसे उसमें कर पाएंगे ट्रेड? आप फिर जल्दबाजी में वहाँ पे लॉस खाएंगे अल्टीमेट, जब आपको पता ही नहीं कि ये आपके अगेंस्ट जा चुका है अच्छी तरह, इसका ट्रेंड क्या था, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना था, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट टारगेट जो था वो प्रॉफिट बुक करना था, और कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस पे काटना था। मिस्टेक नंबर 8, अगर आप पोर्टफोलियो बना के एक ट्रेड करते हैं मार्केट में, कम से कम मतलब 5-6 शेयर्स का पोर्टफोलियो बना के आप डेली ट्रेड करते हैं या BTST करते हैं या शॉर्ट टर्म में 15 दिन 1 महीने की करते हैं। मोस्टली जो इसमें लोग करते क्या है, जब पोर्टफोलियो बना के ट्रेड करते हैं तो जिन शेयर्स में उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो जल्दी से बुक कर लेते हैं, और जिनमें लॉस हो रहा होता है तो उन्हें खुला छोड़ देते हैं उस पोजीशन को। मतलब कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं करते, उसे रिव्यू नहीं करते, बस ओपन छोड़ देते हैं उसे कि उसमें लॉस हो रहा है होने दो। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आप बिल्कुल एनालाइज करके आए हो, आपको पता है कि इसकी एंट्री कहाँ पे मुझे लेनी थी, एग्जिट कहाँ पे है, टारगेट प्रॉफिट मेरा आया नहीं है अभी, और कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। जिस शेयर में आपका टारगेट बुक हो चुका है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जहाँ पे आपको पता है कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अभी वो आपको लॉस दे रहा है फिर भी, लेकिन अभी कटा नहीं है, वहाँ पे अभी गया नहीं, तो उस शेयर को भी ओपन रख सकते हो आप। वहाँ पे तो एक्चुअल आपने एनालाइज कर रखा है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है जिसमें आपको लॉस हो रहा हो तो उसे ओपन ना छोड़ें बिल्कुल भी, उस पर भी रिव्यू लें, उसे भी चेक करें, उसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो पोर्टफोलियो बना के ढंग से ट्रेड करें। मिस्टेक नंबर 9, ट्रेडर जो गलती करता है कि उसे हर टाइम ट्रेड लेना है, मंडे टू फ्राइडे ट्रेड लेना है, बस जैसी मार्केट 9:15 ओपन होती है तो उसे फटाफट से ट्रेड लेना है, मतलब आज उससे ट्रेडिंग पोजीशन दिखानी है हर हालत में। तो ये गलती ना करें बिल्कुल भी। जब आपको मार्केट बिल्कुल भी समझ ना आ रही हो, अपने जो ट्रेड एनालाइज करके आए हो, आप
शेयर और वो उसके अकॉर्डिंग ना चल रहा हो, तो आप पेशेंस रखें वहाँ पे। जब वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, ये मार्केट अपॉर्चुनिटी सबको देती है ट्रेडिंग करने के लिए, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब उसमें पोजीशन क्रिएट करें, अदरवाइज स्क्रीन अपनी बंद कर दें। क्योंकि अगर आप स्क्रीन को देखते रहेंगे बार बार तो आपका मन करेगा बार बार मार्केट करने का, ट्रेड लेने का, कि मैं जल्दी से कोई ट्रेड ले लूँ। मार्केट चाहे उस टाइम 200 पॉइंट ऊपर हो, लेकिन जब तक, अगर सपोज अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, हर शेयर ग्रीन में है, तो फिर भी मैं कई बार ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता। जो मैं एनालाइज करके आया हूँ उसके अगेंस्ट अभी मुझे उस शेयर में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मिस्टेक नंबर 10, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आती है कि सर मेरा स्टॉप लॉस, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस या तो ट्रिगर हो जाता है या लॉस हो जाता है हमेशा जब भी मैं लगाता हूँ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो वो शेयर काफ़ी नीचे चले जाता है, वो फिर स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 100 ट्रेड में से ऐसे 5-6 शेयर होते हैं जब मार्केट टेक्निकल इशू की वजह से सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं A to Z। और आजकल तो ज़माना है एल्गो ट्रेडिंग का, तो एल्गो ट्रेडिंग में बहुत फास्ट गेम होती है, जिससे सबके मोस्टली स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं कई बार, और मार्केट वापस बाउंस बैक मार जाती है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं कुछ ऐसे मार्केट में जो अचानक से आते हैं, जिसका किसी को पता नहीं होता, किसी को अंदेशा नहीं होता। अगर ऐसे हो जाते हैं तो आप अपने सिस्टम को चेंज ना करें बिल्कुल भी, आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के चलें, और अगर आप हेजिंग करते हैं तो हेजिंग यूज़ करें। मिस्टेक नंबर 11, जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर टिप्स पे चलते हैं कि उन्हें कहीं से टिप मिल जाए। वो बिल्कुल भी अपनी रिसर्च नहीं करना चाहते, फाइनेंशियल कंसेंट करके वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते। वो ईज़िली दूसरों पे बिलीव कर लेते हैं कि उसने ये बता दिया कि ये खरीद लो, वो बेच दो, या उनका इन्वेस्टमेंट वो पोर्टफोलियो सारा ख़राब कर देते हैं। कुछ तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके मोबाइल पे मैसेज आया, उन्होंने एक शेयर ऐसा ले लिया, मैं कंपनी का नाम ले लूँगा, जो उन्हें मैसेज आया उसमें बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं थी, जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती और उनमें फंस जाते हैं। 1-1, 2-2 रुपये के पेनी स्टॉक्स होते हैं वो, जिनमें वो लोअर सर्किट लगता रहता है, ऐसे एक्चुअल में उसमें ऑपरेटिंग हो रही होती है। तो उन शेयर से बिल्कुल बचे। मिस्टेक नंबर 12, जब एक शेयर के प्राइस में ऑलरेडी उस न्यूज़ का रिएक्शन आ चुका है, वो प्राइस एक्शन कर दिखा चुका है, और आप न्यूज़ आने के बाद उसमें पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तब आप फंस जाते हो उसमें, उस ट्रैप में आप फंस जाते हो। क्योंकि इस मार्केट में कहा जाता है बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़। आप न्यूज़ आने के बाद उसमें पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो अल्टीमेटली लॉस खाओगे। मिस्टेक नंबर 13, ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम मेंटली स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। जब शेयर नीचे आने लगता है या हमारी पोजीशन के अगेंस्ट आने लगता है, तब हम लगा लेंगे स्टॉप लॉस, बाद में लगा लेंगे स्टॉप लॉस। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके जब वो शेयर आपके अगेंस्ट आने लगता है तो आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं आप पे, जिससे आप स्टॉप लॉस फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। और आग झपकते ही कब मार्केट एकदम से वॉलेटाइल हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेंटली स्टॉप लॉस बिल्कुल भी फॉलो ना करें। मिस्टेक नंबर 14, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लोग ज़्यादातर मैंने लोगों से सुना है कि 1 पॉइंट मूव होते ही, प्रॉफिट में आते ही हम 1 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ा देते हैं। अगर 2 पॉइंट हो जाता है तो 2 पॉइंट बढ़ा देते हैं, स्टॉप लॉस ट्रायल करते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, बोलते हैं कि अब हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इस मार्केट में फ्री में प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाते मार्केट में, क्योंकि शेयर का जो नेचर है वो वोलेटाइल होता है, जिसे उसे वापस अगर नीचे आना है तो वो अपने सपोर्ट के वापस आसपास आएगा। स्टॉप लॉस आपको इतनी जल्दी ट्रेल नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 15, हर ट्रेडर ये चाहता है कि जो भी वो ट्रेड लेता है उसमें उसे विंडफॉल प्रॉफिट की वो एक्सपेक्टेशन करता है। मैं आपको बता दूं कि हर शेयर का अलग नेचर होता है, हर शेयर में अलग वॉलेटिलिटी होती है। अगर एक शेयर की वॉलेटिलिटी 2% ट्रेड मूव करता है, 2% की रेंज में मूव करता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना चाहिए। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 10% मूव देगा, आप फिर बैठे रहते हो। अल्टीमेटली आपका जो सौदा प्रॉफिट में होता है 2%, जब वो प्रॉफिट दे चुका है तो आप उसे बुक कर लेना चाहिए अल्टीमेटली। फिर आप नहीं तो उसमें लॉस कर बैठेंगे अगर वो वापस नीचे घूम गया तो। अगर आप इन 15 मिस्टेक्स पर काम करोगे, अगर आप इन्हें ओवरकम करने की कोशिश करोगे, आपसे ये गलतियाँ ना हो,
तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस मार्केट से। मैं 100% श्योर हूँ आपको कभी लॉस नहीं होगा इस मार्केट में, आपका ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही जाएंगे इस मार्केट में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।